हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये एक अच्छे नाटककार हैं। इनका एक नाटक है बकरी, वो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन उस नाटक से अभी तक बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ काव्य भी लिखे हैं, तो हो सकता है कि काव्य संग्रह या कहानी संग्रह वहाँ से भी कुछ प्रश्न बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो देख लेते हैं कब हुआ है, और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप यूडेमी में ये क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पर रिसोर्स करके एक ऑप्शन होता है, उस रिसोर्स के ऑप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है ये 1927 से मतलब 1927 में इनका जन्म हुआ है, और इनका जो जीवन है वह 1983 तक चला। ठीक, और इन्होंने जो भी मुख्य इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो 1960 से 1980 के बीच में ही इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो की हैं। ठीक है, तो रचना काल 1960 से 1980 तक माना जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो एक कवि भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, ठीक, उपन्यास भी लिखे हैं सर्वेश्वर दयाल जी ने। ठीक है, तो मुख्य रूप से कुछ काव्य संग्रह हैं इनके। काठ की घंटियाँ, ये इनका एक प्रमुख काव्य संग्रह है। ठीक, और इसका जो प्रकाशन है 1959 में हुआ है। ठीक है, तो क्रम से लगाते समय हम इसको याद रखने के लिए 1960 के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, तो 1960 से 1969 तक। ठीक है, तो जो ये 10 ईयर्स हैं, इसमें जो भी रचनाएं होंगी उसको हम 1960 मान के चलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद काठ की घंटियों के बाद इनका एक और काव्य संग्रह है बांस के फूल। ठीक है, इसको भी 1960 के रूप में हम याद रखेंगे, क्रम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम नोट्स में बनाएंगे, मतलब जो काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, ये सब। ठीक, फिर उसके बाद एक सोनी नाव। ठीक, तो इस प्रकार से इनके काव्य संग्रह हैं। तो इसके बाद आता है, इस पीडीएफ को देख लीजिएगा डिटेल में, आपको जो काव्य संग्रह हैं वो मिल जाएंगे इसमें। ठीक, तो हम देखते हैं इनके कुछ नाटक भी देख लेते हैं इनके कुछ। ठीक है, तो इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, तो सोया हुआ जल इनका एक उपन्यास है। तो यह इनका एक छोटा सा उपन्यास है। इस उपन्यास रूप को लेकर बहुत सारे विचार हैं। तो जो अज्ञेय है इसको एक बड़ी कथा के रूप में मानते हैं, उपन्यास के रूप में वह इसको नहीं मानते। तो जो भी हो, बहुत हम कह सकते हैं कि इनके रचनाओं में जो भी है सामाजिक विषय ही अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा, यह इनका दूसरा उपन्यास है। ठीक है, तो कुछ रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। ठीक, तो जिनका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है उसको हम लगभग प्रकाशन वर्ष मान के चलेंगे। जैसे सूने चौखटे 1974 में प्रकाशित हुआ, तो उसके जो भी पहले उपन्यास होंगे वो 1960s के
किसी वर्ष में प्रकाशित हुए होंगे, ठीक है। तो उनको 1960s मान के चलेंगे और इसको 1970s मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये इनका तीसरा उपन्यास है सूने चोकटे, ठीक है। तो ये जो उपन्यास है ये जो बालक होता है उसकी मानसिकता पर आधारित उपन्यास जो उपन्यास है यह है, ठीक है। इसका विषय बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक। फिर उसके बाद कहानी संग्रह हैं कच्ची सड़क और अंधेरे पर अंधेरा, ये इनके जो कहानी संग्रह हैं वह हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और रचनाएं। तो नाटक साहित्य के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा। ये इनका जो नाटक साहित्य है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो बकरी नाटक है, ठीक है, तो ये इनका एक हम कह सकते हैं कि पहला नाटक है और इसको 1974 में लिखा गया था, तो इसको हम 1970 के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि गांधीवादी जो विचार रखते हैं, ठीक है, तो वो लोग मतलब जो समाज है उसको कैसे मतलब गांधी जी के नाम पर कैसे समाज को गलत रास्ते पर लेकर चला जा रहा है, इसके बारे में बकरी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यह एक सामाजिक नाटक कहा जा सकता है। और जो लड़ाई एक नाटक है, ठीक है, इसको पहले कहानी के रूप में लिखा गया था लेकिन बाद में इसको नाटक बनाया गया, लड़ाई नामक नाटक को। तो इसमें क्या है कि जो एक लड़का होता है वो पूरे समाज में जो भी भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित एक नाटक है, ठीक है। इसके बाद गरीबी हटाओ, ये भी सामाजिक नाटक है। तो इसमें गरीबी हटाओ नाटक में क्या है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी के संबंध में ये नाटक लिखा गया है, ठीक। तो जो भी हो यह भी हम कह सकते हैं कि ये एक दुखांत नाटक जैसा है, ठीक है। हिसाब किताब यह इनका एक और नाटक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हवालात एक नाटक है जिसमें 3 लड़कों की कहानी दी गई है, जिसमें एक लड़का जो होता है वह शिक्षा में असफल रहता है, इस कारण उसको करने के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा लड़का होता है वो शिक्षा में सफल रहता है लेकिन उसको काम कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। और जो तीसरा लड़का होता है वो शिक्षा में भी सफल रहता है, नौकरी में भी बहुत
कुछ सफल रहता है, लेकिन वह जीवन से संतुष्ट नहीं रह पाता। ठीक है, तो आधुनिक काल में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसका चित्रण इसमें किया गया है। और ये जो तीनों लड़के होते हैं वह मानते हैं कि जो हवालात है उसमें जाने पर कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले होते हैं वो हवालात में इनको डालने के लिए भी भ्रष्टाचार करते हैं। तो हवालात में जाना भी सरल नहीं है आज के दिनों में, ये दिखाया गया है इस नाटक में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 5 नाटक हैं ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसका विषय जानना है, क्रम लगाइए पांचों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम से ही दिया गया है, लेकिन बकरी और गरीबी हटाओ ये 2 नाटकों का ही प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो बकरी नाटक है उसको 1970s, लड़ाई को भी 1970s कर लेंगे प्रकाशन वर्ष। फिर गरीबी हटाओ से लेकर हवालात तक जितने भी नाटक हैं उसको 1980s मान लेंगे। ठीक है, तो इनके जो भी नाटक हैं 1970s और 1980s में प्रकाशन हुए ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसा याद रहता है। ठीक, तो इस प्रकार इनकी जो भी रचनाएं हैं इसका हम विश्लेषण कर चुके हैं, और इन्होंने कैसे लिखा है, ये कैसे रचनाएं करते हैं, इसको जानने के लिए तो आपको ये PDF थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस आर्टिकल का विश्लेषण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो भी नए नाम आते हैं हमको सुनने में उनके बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ता है। ठीक, तो कभी कभी शोध गंगा में भी आपको कुछ नाम नहीं मिलते हैं, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इतना जो अभी हमने डिटेल में जाना बहुत कुछ बातें, वो सभी आपको YouTube में भी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो PDF होता है वो अलग होता है अपने में ही। ठीक है, उसमें डिटेल में लिखा जाता है, लेकिन जो YouTube वीडियो बनाया जाता है उसमें ये सभी बातों को डाला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बनता है। ठीक है, और ये बात है। और YouTube में भी क्या है कि जो YouTube में सर्च ज़्यादा होता है केवल उसी को YouTube दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई अच्छे टॉपिक पर कोई वीडियो बना भी दिया है, लेकिन उसको कोई लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होने पर भी आप तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है YouTube के साथ। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमको शोध गंगा से डेटा मिलता है, विकीपीडिया से जो डेटा मिलता है, ठीक है, इस पर आधारित होंगे। और हाँ, अब हो सके तो YouTube में कुछ अच्छा डेटा मिलता है तो उसको भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन देखना है कि कहाँ तक उपयोगी है डेटा या नहीं है। ठीक है, ये सब भी देखना है। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और पढ़िए, कुछ रचनाएं जो हैं उनको रेफ़र करना ही होता है बुक के रूप में, उसको आप संक्षिप्त में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जैसे कुछ उपन्यास हैं, राग दरबारी, मानस का हंस, ये सब उपन्यास जो हैं, तो उससे प्रीवियस पेपर्स में तो पात्र पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं उसको संक्षिप्त में पढ़ लीजिए। ठीक है, अब तो उपन्यास का क्या विषय है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी देखना है, तो 1 by 1 करके चलिए। ठीक है, तो 1 by 1 जान लीजिए, सभी बातें एक साथ नहीं। ठीक, तो एक के बाद एक ऐसे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।